रघुराज साक्य से थे बहुत ज्यादा वोट जीत डिम्पल की होने जा रही है। अब ये हमारा समाज पूरा समूचा इकट्ठा हो गया और डिम्पल को भारी बहुमत से जिताएंगे। अपने गांव कह रहे हैं अच्छा। सब डिम्पल गए। जब वोट पड़ जाते हैं, जीत जाते हैं, हार जाते, फिर हमको कोई पूछने नहीं आता है। ये किसनी विधानसभा क्षेत्र का मरियार गांव। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिम्पल यादव की बेटी अदिति यादव ने यहाँ पे एक नुक्कड़ सभा की और इस गांव के बारे में अगर कहा जाए तो ये साक्य बाहुल्य गांव है। अगर मैनपुरी लोकसभा की बात करें तो नंबर 1 पे यादव मतदाता यहाँ पे और दूसरे नंबर पे साक्य समाज के मतदाता है, तीसरे नंबर पर क्षत्रिय आते हैं। इस इलेक्शन में साक्य समाज से कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी में नहीं है। आइए हम जानते कि इस बार क्या मूड है साक्य समाज का। क्या नाम है आपका? ना बाबा जी सुरेश। बाबा जी ये बताइए इस बार क्या लग रहा है? मैं इस बार रघुराज साक्य से थे बहुत ज्यादा वोट जीत डिम्पल की होने जा रही है। क्यों कि इन लोगों ने पिछली साल कपट किया, खड़ा कर दिया पार्टी से रघुराज साक्य को और ठाकुर समाज में वोट नहीं दिया, हरा दिया। क्योंकि ये साक्य है। अब ये हमारा समाज पूरा समूचा इकट्ठा हो गया और डिम्पल को भारी बहुमत से जिताएंगे। भारी बहुमत से? भारी बहुमत से। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ में। आप क्या, भी बोल क्या नाम है आपका? जान सिंह। जान सिंह जी ये बताइए यहाँ पे अभी नुक्कड़ सभा हमारा तो आज डिम्पल ने वोट दिया सीधी बात। डिम्पल को। अच्छा बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे कुछ मैं भाजपा और सपा का हो जाता था, ऐसा है? ना आधा था, आधा हो जाता था। तो अब की बार पूरा गांव के नहीं जानते, अपने जानते मैं तो। अच्छा हाँ। गांव के नहीं जानते। सही बात है। हाँ उससे पूरा गांव वो क्या दिक्कत है। चलिए क्या नाम है आपका? अजय कुमार जी। अजय कुमार जी ये गांव आपका जो है साक्य बाहुल्य गांव बताया जाता है। आप भी साक्य हैं? हाँ जी। इस गांव का इस बार क्या मूड है? और मोड़ तो ऐसा है आपको बता रहे सर जी, कोई कहीं किसी का भी है। अब जिसका अगर इच्छा लगती है वो वहीं डालेगा। हमारी इच्छा है तो हम डालेंगे, हमको सही लगेगा। कोई किसी के बंधन में नहीं है। बंधन में नहीं है। हाँ जी। अच्छा अदिति यादव ने यहाँ पे एक नुक्कड़ सभा की सभी गांव को। ठीक कितना लग रहा है कि इफेक्ट? हमें तो ये लग रहा है कि 100% पूरा बहुमत है। हाँ जी। बढ़त मिल रही है? हाँ बढ़त पूरी 100% बढ़त मिल रही है। मैनपुरी से सीट मिलेगी। मैनपुरी से? हाँ जी इस बार मिलेगी। हाँ जी। कुछ और हमारे बाबा क्या नाम है आपका? मोहनलाल। बाबा नहीं मैं पकड़े हुए हूँ। इस बार क्या लग रहा है आपको? ये आपका क्षेत्र किधर मूड बनाए हुए है? ये क्षेत्र डिम्पल गांव है सर। डिम्पल की तरह? हाँ। अच्छा अब पहले बताते कुछ इधर उधर भी चला जाता था। पहले चलो जाते। अच्छा अदिति यादव के आने के बाद से या और पहले ही हुआ है, पहले से ही? हाँ। तो इस बार साक्य समाज वैसे किधर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? साक्य समाज साफ सफाई नहीं पूरे क्षेत्र अपने गांव कह रहे हैं। अच्छा सब डिम्पल गए ये गाँव जाएगा। हाँ। अच्छा कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? एक अरे आप ऐसे ही बता दीजिए। अरे ऐसे ही बता दीजिए। ऐसे ही बता दीजिए। आपका वोट तो होगा? हाँ। है? इस बार आपको क्या लग रहा है? अभी आप इनकी अदिति की नुक्कड़ सभा में थी? हाँ। क्या कह के गई इस बार? जो कह के गई वोट दियो। है? वोट दियो सब लोग। अच्छा तब किधर लग रहा है आपको? साइकिल में दिए। साइकिल में? हाँ। और भी कुछ है महिलाएं? क्या नाम है आपका? हम यहाँ की महिलाएं बोल नहीं रही है, क्या चक्कर है? चलिए हम लोग और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार। हाँ। राजकुमार जी क्या लग रहा है आपको इस बार? कैसा किधर हवा है? हाँ ठीक रहो। ठीक है आप वोट मांग रहा है सब लोग दिए। अच्छा सब लोग देंगे? हाँ। नहीं हम तो पूछने आए आपसे। हाँ क्या पूछो? इस बार क्या लग रहा है आपके क्षेत्र का मूड जो है? नसवा बनाई जाए नहीं बता सकते? अच्छा चल और कुछ लोग हैं बड़े बूढ़े, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर अवध बिहारी है। अवध बिहारी? हाँ जी। अवध बिहारी जी इस बार जैसे अभी अदिति यादव आई थी, हाँ हाँ। और भी आए होंगे, तो क्या लग रहा है आपको इस बार
किधर? सभी आते हैं ये कह के चले जाते तुम्हारे गांव में ये विकास कराएंगे, ये विकास कराएंगे। जब वोट का टाइम आता है तो हमारे पास आते हैं। जब वोट पड़ जाते हैं, जीत जाते हैं, हार जाते, फिर हमको कोई पूछने नहीं आता है। बस वोट लेके चले जाते। वोट लेके चले जाते। अगर मेरी कोई समस्या है तो हम उनके पास जाते हैं, उनको खोजते हैं। अभी टाइम नहीं है, मिलते नहीं है, फिर उनके हाथों से हाथ जोड़ते, गिड़गिड़ाते, अभी टाइम नहीं, फलानी तारीख को आना, फलानी। तब तक मेरे बैंक का जेब का बैलेंस खत्म हो जाता, हाथ पटपटा के घर रह जाते हैं। अरे हाँ, मतलब सुनवाई नहीं होती है। हम एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम सभी पार्टियों की यही बात कर रहे हैं। सर आप ये मत कहना कि आप ये कह रहे हैं, हम गलत नहीं कह रहे, सच कह रहे हैं। जब पकड़े तो आप ही हैं। पकड़ा दिया तो मैं, अब भाजपा वाले आएंगे उनका भी पकड़ लेंगे। हम किसी से बैर नहीं रखते हैं। अच्छा, बैर नहीं। लेकिन मत जो मेरा है वोट में वहीं देंगे, आपको खुलासा नहीं करेंगे। जहाँ नहीं, मैं पूछ भी नहीं रहा हूँ। हाँ। जहाँ वो तो मैं आपसे ये नहीं पूछा आप कहाँ देंगे। अब इतना जरूर है कि इस सरकार में इस बात से बचे हुए हैं कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत बची हुई है, हम पर कोई दबाव नहीं है। एक समय ऐसा था तो मरियार गांव की जो सब्जियां थी, कुर्सी, लौकिया, टोरी और कई, अरे तेरी एक लौकिया में का बिगड़ हो जातो है, 2 किलो भिंडी तोड़ ली, अरे तेरी बीघा भर भिंडी तेरे में का बिगड़ हो जातो है। मतलब इस भाजपा सरकार में तोड़ ली जाती थी? नहीं, भाजपा में, सपा में। सपा में अब नहीं कोई तोड़ता है। गैया बेशक रखानी पड़ती हैं, लेकिन रात के 12 बजे 1 बजे तुम्हारे से मिलना है, आपसे आपके घर चले जाएगी, मेरे से कुत्ता भी नहीं बोलेगा। अच्छा, मतलब कानून व्यवस्था के मामले में आपको? कानून व्यवस्था तो ये अच्छी है, लेकिन इतना ही है कि यह ब्राह्मण और ठाकुरों की सरकार है, छोटे वर्ग वालों की सुनवाई नहीं है। चाहे काची हो, चाहे अहीर हो, चाहे कुमार हो, चाहे लोधे हो, चाहे चमार हो, उसकी सुनवाई नहीं, केवल ठाकुर ब्राह्मणों की सुनवाई है। लेकिन ठाकुर तो खुद ही इसमें बताते नाराज हैं। अब ऐसे ही समझ लो, आप हमसे सारी बात कहलवा रहे, हम बोलते रहेंगे घंटों तक। हमारा कोई नहीं, हम तो सबके, हमने सगे भाई की कह देते, सगी माँ की, बहन बेटी की बात कह देते हैं सर। तो पार्टी में मुझे डर नहीं है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, ये बताइए इस बार क्या मूड लग रहा है? मतलब इस बार साग के कैंडिडेट कोई नहीं है वैसे, पिछले इलेक्शन में थे और लगातार बीजेपी से भी रघुराज साग के और प्रेम सिंह साग का, इस बार जयवीर सिंह है। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार लग रहा है कि सही मोहब्बत से विजय होगी। विजय हो, मतलब आपको, मतलब साइकिल दौड़ेगी या फूल खिलेगा वो? नहीं, साइकिल दौड़ेगी। साइकिल आपको वैसी लग रही है? हमको अच्छी लग रही है साइकिल। और एक और चीज पूछ लेते, इस गांव में जैसे और भी कुछ लोग आए हैं यहाँ पे कि नहीं? हाँ आए, और लोग भी आए थे, चले गए। अच्छा, लेकिन अतिथि के आने के बाद क्या फर्क पड़ा है? मतलब जो वोट मांगे तो खुशहालियाँ हुई, मतलब अतिथि के आने से फर्क पड़ा है कुछ? बिल्कुल पड़ा है, खुशहालियाँ हुई, सबको मुड़ गया। बहन बेटी मुड़ी, क्योंकि वो भी बेटी, उनकी कैसी बेटी। अब ये वही साहब कह रहे थे कि सुरक्षित है, अबे हमारे किराए पे तो 1 लाख रुपए बैंक छोड़ ली कि नहीं छोड़ ली, 1 लाख की छोड़ ली, कैसे सुरक्षित है आप बताइए। अभी छोरी 15 दिन नहीं हुए और बात नहीं चली, और पहले लगाते कि सपाई सरकार में वो तो अबे छोड़ ली है, 1 लाख रुपए तो ऊपर की भैंस रहती, साहब पता नहीं चले उसके, इसी किराए से अभी। अच्छा, हाँ बताओ कैसे सुरक्षित माने? ये तो है। क्या नाम है आपका? चलिए इनसे पूछते हैं, कैसे चोट लगी है? छत पे गिर गए हैं सर। छत से कैसे? ऊपर हाथ के अंदर गिर गए हैं सर। चुनाव को लेके क्या लग रहा है आपको इस बार? मैनपुरी के चुनाव ये है साहब, आवास तो किसी पैसे वालों को आवास मिले, गरीब वालों को आवास नहीं मिली। गरीबों को आवास नहीं मिली, पैसे वालों को आवास मिले। पैसे वालों को आवास मिली। कैसे आपको नहीं मिला आवास? आवास नहीं मिला है सर। अप्लाई किया था आपने? हम 2-3 लाख किया है। अच्छा, आपको आवास नहीं मिला। चलिए कुछ शिकायतें हैं लोगों की, एक और पूछे। एक चीज बताइए आप। हाँ जी, इस गांव की समस्या अभी कुछ मंच पे बोली जा रही थी, क्या समस्या थी वो? समस्या ये थी सर, जो वो वहाँ पर मंदिर है उसके लिए रास्ता बन जाए, और ये बच्चों के लिए थोड़ा लाइट लूट भी है, और आंगनबाड़ी में जो बच्चे पढ़ने के लिए भी हो जाए। जो सच्चा शमशान घाट भी नहीं है वो भी हो जाए यार। तो अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं।
हमारे बीच गांव से जो 11 लाख की लैंड ऊपर से गई है आप चल के देखिए, आप जायजा करके देखिए, बड़ा खतरनाक है ये सब खतरनाक हमारे बच्चों के लिए, हमारी मवेशी के लिए, सभी चीज के लिए खतरनाक। एक बार 11,000 की लाइट उतर आई थी हमारे गांव में, जो भी थी टीवी और इतने भी शौकीन चीजें हैं, फ्रिज है, पंखा है, टीवी है, सब घरों के फूक गए। आदमियों पर भी मरने की समस्याएं आ गई थी। हमारे गांव में 11 लाख की इसकी शिकायत वगैरह नहीं की आप लोगों ने? वही अपने आपस में कहा, किसी शिकायत करने जाते हैं, 3 दिन चक्कर लगवाते हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं, घर बैठ जाते, कोई सुनता ही नहीं। सरकारें सब ऐसी ही हैं। सब ऐसी है। हाँ, हम तो आपसे यही कहते हैं कि जहाँ तक हो सके भाई, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों का, हमारे माल मवेशियों की सुरक्षा हो जाएगी। यहाँ पर एक ट्रांसफार्म धर दिया जाए गांव से बाहर। हाँ, चलिए, तो ये थे हमारे साथ में मरियार गांव के ग्रामीण जिन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी। और यहाँ पे अदिति यादव ने भी यहाँ पे एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, जिसमें कि काफी भारी मात्रा में महिलाओं ने भी उसमें भाग लिया और कहीं ना कहीं अदिति यादव से वो प्रभावित भी दिखी।